हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि सोशल साइंस का है और क्लास 8 का है फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। तो आज हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउसेज। जो मोहन और जो राजू हैं वो अपनी अम्मा को हेल्प कर रहे हैं हाउस को क्लीन करने में, ठीक है। कौन हेल्प कर रहे हैं? मोना और राजू। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बोटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सेड मोना। अब मोना क्या बोल रही है कि इन सब चीज़ पे देखो, जैसे कि कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, कोम्स हो गए, ठीक है, या फिर बोटल ऑफ हनी हो गया, या फिर बुक्स हो गए, ठीक है, या फिर ईच ऑफ दिस मतलब एक एक चीज़, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ओके, ये कौन बोल रही है? मतलब मोना बोल रही है, मतलब एक यूज़ है, इन सब चीज़ का यूज़ है, वो मोना बोल रही है, ठीक है। उसके बाद उसकी अम्मा क्या बोल रही है वो देखते हैं यहाँ पे। डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। तो अम्मा बोल रही है इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है दिस आर रिसोर्सेज। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? अब मतलब वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा, ठीक है। अम्मा बोलती है दिस आर रिसोर्सेज, मतलब कि ये रिसोर्सेज है, ठीक है। तो राजू एक क्वेश्चन करता है अम्मा से कि व्हाट इज़ रिसोर्स, आखिर रिसोर्स होता क्या है, ठीक है। ये कौन पूछता है? राजू पूछता है अपनी अम्मा से। ओके, अब उसकी अम्मा बोलती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें नीड पड़ती है, ठीक है, तो वो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसोर्स। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने कहा लुक अराउंड यू एंड एब्जॉर्ब, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने आसपास देखो, ठीक है, तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। ये कौन बोलती है? अम्मा बोलती हैं, ठीक है, राजू से और मोना से। नेक्स्ट है द वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources। अब यहाँ पे उसकी अम्मा ये बोल रही है कि जो वाटर जो तुम ड्रिंक करते हो जब तुम्हें प्यास लगती है, जो इलेक्ट्रिसिटी तुम यूज़ करते हो जब अपने हाउस में होते हो, रिक्शा से तुम अपने स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से घर आते हो, टेक्स्ट बुक से तुम पढ़ते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? वो रिसोर्सेज है, ठीक है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर a tasty snack for you, the fresh vegetable he has used are also a resources। अब तुम्हारे पापा जो हैं वो टेस्टी स्नैक बनाते हैं, ठीक है, और उस स्नैक में जो भी वेजिटेबल्स यूज़ हुए हैं तो वो वेजिटेबल्स भी क्या है? एक रिसोर्स है, ठीक है। ये अम्मा बोलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिक्शा हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, मतलब इन्हें हम लोग डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्या है? यूटिलिटी है, ठीक है, और यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो है वो इसको एक रिसोर्स बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स कैसे बनता है, ठीक है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू को ये जानना था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अब अम्मा ये बोलती है कि कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्सेज तभी बनता है जब उसकी कोई वैल्यू हो, ये अम्मा बोलती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, ठीक है, उसका जो यूटिलिटी है वो एक वैल्यू देता है, ठीक है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब के पास अपनी अपनी वैल्यू है, ये अम्मा बोलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू है बस कुछ, लेकिन कुछ रिसोर्सेज के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल्स मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो मेटल है, ठीक है, तो उनके पास इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंड स्केप में नॉट, लेकिन जो लैंड स्केप है बहुत ही सुंदर, उसके पास नहीं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन ह्यूमन्स के लिए दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। और जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल कब बनते हैं, जब उनका समय आता है तब। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। ठीक है, तुम्हारी जो अम्मा का जो घर है, ठीक है, तो उसका आज कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे पेरेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। लेकिन अगर उसको सोल्ड किया जाए, ठीक है, मेडिकल फील्ड में कल ही, ठीक है, तो उसका एक अलग ही इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्लोसरी दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। पेटेंट मीन्स क्या होता है, ठीक है, पेटेंट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। मतलब कोई भी आइडिया या फिर किसी भी इन्वेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा एक और ग्लोसरी दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी किसे कहेंगे, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, ठीक है, एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी जो है वो एक लेटेस्ट नॉलेज है, एक स्किल है, ठीक है, जिसको हम लोग डन करते हैं, डूइंग करते हैं, मेकिंग थिंग्स करते हैं, तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब जो टाइम है और जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो बदलते रहता है, ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा कि कोई भी रिसोर्सेज को चेंज करने के लिए। ठीक है, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। दोनों ही मतलब नीड्स चाहिए, मतलब दोनों ही इंसानों के लिए नीड्स है, टाइम भी और टेक्नोलॉजी भी। ठीक है, people themselves are the most important research. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more researches. अब जो पीपल है ना, वो पीपल जो लोग हैं वो अपने आप में ही एक रिसर्चेस है। वो कैसे, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होता है, इन्वेंशन शो करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब एक क्रिएशन बन जाता है ऑफ मोर रिसर्चेस, मतलब और रिसर्चेस का इन्वेंशन हो जाता है। ठीक है, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer mode of transport. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे कि जब फायर का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, तो फिर खाना भी बनने लगा और भी अदर प्रोसेस होने लगे। ठीक है, while the invention of wheel, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो अल्टीमेटली एक रिजल्ट आने लगा, ठीक है, कि न्यूयर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनने लगे। ठीक है, द टेक्नोलॉजी to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो ये क्रिएट किया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और टर्न हो गया एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, एक फास्ट फ्लोइंग वाटर, ठीक है, इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है, एक एक्टिविटी है, सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्मास लिस्ट डेट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। अब आपके पास एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, जिसका मतलब कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं हो, ठीक है, नो कॉमर्शियल वैल्यू हो, तो उसका एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक मम्मी है, ठीक है, तो वो बोल रही है अ वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम रिसर्च टू। मतलब यहाँ पे ये इसकी मम्मी बोली अ वेरी वैल्यूएबल वन, ठीक है, तो उसकी बेटी बोलती है सो आई एम अ रिसर्च टू, मतलब मैं भी रिसर्च हो सकती हूँ या नहीं, दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये है टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, हम लोग टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, रिसर्चेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो रिसर्चेस है वो क्लासीफाई किया गया है नेचुरल में, ह्यूमन मेड में और ह्यूमन में। ठीक है, सबसे पहले हमारा दिया नेचुरल रिसोर्सेज, उसको देख लेते हैं। रिसोर्सेज डैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब वैसा रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलता है, जो हम यूज करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि दिया हुआ है, द एयर वी ब्रेथ, जो एयर हम लोग सांस लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सॉइल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एयर्स हो गए, तो ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। और ये हमें मानिए कि प्राकृतिक से मिला हुआ एक गिफ्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल
कर सकते हैं। इन सम कॉजेज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और हमें कुछ केसेस में कि नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल वे में अच्छे से हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो भी क्लासीफाई किए गए हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, या फिर यूज़, ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब डेवलपमेंट पे, ठीक है, और यूज़ जो हो रहा है रिसोर्सेज का, उस पर 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले एक्चुअल रिसोर्सेज, उसके बाद है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो हमें सबसे पहले जानना है कि एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है और देन पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन। अब एक्चुअल रिसोर्सेज हम लोग उसको बोलेंगे जिसका क्वांटिटी हमें पता है, नोन है। ठीक है, दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, और ये रिसोर्सेज हमारा यूज्ड होता है प्रेजेंट में। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉयल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल ऑफ द डिकेन प्लेटू इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रिच डिपॉजिट ऑफ कोयल है, ठीक है, जर्मनी में, या फिर पेट्रोलियम जो है वेस्ट एशिया में, या फिर जो डार्क सॉइल्स है डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र में, तो ये सब हमारा क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है। क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज। अब एक है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, उसको भी देख लेते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दिस आर नॉट बीइंग यूज्ड। मतलब इसका पूरा क्वांटिटी हमें पता नहीं रहता और इसे हम लोग प्रेजेंट में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज इन फ्यूचर। इन सब और ये रिसोर्सेज को हम फ्यूचर में यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं किसका यूज़ हम लोग फ्यूचर में करते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस एनफ टू ईजिली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज डैट कुड बी यूज इन फ्यूचर। ठीक है, अब यूरेनियम जो है वो फाउंड मतलब वो मिलता है लद्दाख में। ठीक है, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है पोटेंशियल रिसोर्सेज का कि उसे हम लोग इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, अभी नहीं। हाई स्पीड विंड्स वेयर अ पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब जो हाई स्पीड विंड्स हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग कहाँ पे, मतलब वो फ्यूचर में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया पोटेंशियल रिसोर्सेज का। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नेदरलैंड। अब जो यहाँ पे ये बता रहा है कि टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज, अब आज वो एक्चुअल रिसोर्सेज है, जैसे कि विंड फार्म्स जो है वो जनरेट एनर्जी करता है विंड मिल से। जैसे कि देखिए ये है हमारा विंड मिल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विंड मिल है। ठीक है, तो ये नेदरलैंड्स में है। ठीक है, यू विल फाइंड सम इन नेकरकोइल एंड तमिलनाडु एंड ऑन गुजरात कोस्ट। और यहाँ पे आप लोग विंड मिल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो आप लोग नगरकोइल में भी पा सकते हैं जो कि तमिलनाडु में, इन तमिलनाडु एंड ऑन गुजरात कोस्ट, गुजरात में भी आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ओरिजिन पे बेस्ड है। ठीक है, अब ओरिजिन पे बेस्ड कौन कौन से है उसको देखते हैं, जैसे कि एबायोटिक और बायोटिक, तो ये ओरिजिन बेस्ड है। ठीक है, एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग, जो भी जितने भी नॉन लिविंग थिंग है तो उसको हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है सॉयल, रॉक्स, मिनरल्स आर अ एबायोटिक। ठीक है, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक, लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो बायोटिक है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग थिंग है तो उन्हें हम बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बोर्डली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी हम लोग 2 कैटेगराइज्ड में डिवाइड किए हुए हैं, एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज हम लोग रिन्यूएबल के बारे में पढ़ेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है तो वो मतलब कि वो वापस से क्या बोलते हैं, रीन्यूड हो जाते हैं या फिर रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक देखते हैं, सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड, कुछ तो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है, ठीक है, तो ये एकदम अनलिमिटेड में है। ठीक है, मतलब
अनलिमिटेड में है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कुछ इफेक्ट भी इनको नहीं पड़ता है, किसको, सोलर और विंड एनर्जी को, ठीक है। उसके बाद है हमारा 8 केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन जो मतलब जैसे कि अगर हम लोग कुछ केयरलेस सा काम करेंगे, ठीक है, तो वाटर को, सॉइल को, फॉरेस्ट को ये बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। 8 केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल, अब इसको अगर हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, किसको, वाटर को, सॉइल को या फिर फॉरेस्ट को, ठीक है, तो मतलब बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और मतलब कैन इफेक्ट देयर स्टॉक, मतलब कि बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा और ख़त्म होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा है वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। अब जो वाटर है उसको कहा गया है अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, अनलिमिटेड है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारे पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है, जिसमें वाटर का कमी पाया जाता है, ठीक है, शॉर्टेज पाया जाता है, तो वही इसमें बोल रहा है। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस्त विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। तो ये लिमिटेड में पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता है, इसका एक लिमिट होता है। वंस दे स्टॉक्स आर एक्सॉटेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। एक बार जब ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, एक्सॉटेड हो जाए, तो मतलब बहुत सालों लग जाते हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको वापस रिन्यूड होने में या फिर रिप्लेनिश्ड होने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस। और ये ह्यूमन लाइफ मतलब जितना इंसान का ये होता है ना, ईयर होता है कि 70 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स, तो इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटियस और लोकलाइज्ड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बोल रहा है यूबिक्विटियस, तो यूबिक्विटियस उसको बोलेंगे वो रिसोर्स जो हर जगह मतलब मिल जाए, जैसे कि एयर एवरीवेयर हमें फाउंड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूबिक्विटियस, ठीक है। लेकिन वैसा चीज़ जो कि एक लोकल प्लेस पे मिले, मतलब एक सर्टेन प्लेस पे कहीं भी अवेलेबल नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड, ठीक है। जैसे कि हमारा कॉपर और आयरन ओर हो गया, ओके। मैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, मे बी। नेक्स्ट है यहाँ पे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड. The distribution of resources in unequal because these factors differ so much over the earth. अब यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरन हो गया, क्लाइमेट हो गया या फिर अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, उसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब कि जो ह्यूमन ने बनाया, ठीक है। उसके बाद है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारे लोग हैं, पीपल हैं, ठीक है, तो वो बेस्ट यूज़ कर सकते हैं नेचर का टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, मतलब और भी रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए अगर उनके पास नॉलेज, स्किल या फिर टेक्नोलॉजी हो तो। डैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स, इसीलिए ह्यूमन बींग को भी एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब अगर कोई पूछेगा कि पीपल जो है वो कौन सा रिसोर्सेज है, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है, ठीक है, तो वो इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज कहाँ गया दोस्तों, इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स। अब लोग के जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव में हम लोग लाएँ, ठीक। अब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट उसको बोलेंगे जहाँ की स्किल्स का डेवलपमेंट हो, कुछ ज़्यादा क्रिएट हो, ठीक है, मोर स्किल्स क्रिएट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक डू यू नो दिया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल थ्रो दे आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट्स दैट इज द स्किल्स ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इज ट्रांसफरिंग
द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसर्च। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन रिसर्च है, ठीक है, तो उसमें क्वांटिटी भी है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, और फिर एबिलिटीज़ भी है ह्यूमन में, फिर मेंटल फिजिकल सब चीज़ है एक ह्यूमन में, ठीक है। थ्रो दे आर डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग अ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स, वो ह्यूमन्स का ट्रीटमेंट भी करते हैं एज अ रिजल्ट। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, हम लोग इसको फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, डैट इज़ द स्किल्स। तो कौन से फैक्ट को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते? स्किल्स भी है ह्यूमन्स बीइंग में, ठीक है। डैट हेल्प इज ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल रिसर्च, जिससे हमारा वैल्यूएबल रिसर्च बनता है, ठीक है। कंजर्विंग रिसर्चेज के बारे में, ठीक है, कंजर्विंग रिसर्चेज क्या होता है? मोना हैड अ नाइटमेयर, मोना को रात में नाइटमेयर आता था, ठीक है, डरावने सपने आते थे। शी ड्रीम्ड डैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल ट्रीज कट डाउन। अब वो ड्रीम क्या करती थी कि जितने भी अर्थ पे, ठीक है, मतलब अर्थ सूखा पड़ गया है, ठीक है, और जितने भी पेड़ है तो उसको हम लोग मतलब कट डाउन हो रहे हैं, ठीक है। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, ठीक है, वहाँ पे कोई शेड नहीं है और कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं है। People were suffering and roaming around desperately looking for the food and shade. लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, किसके तलाश में? फूड और शेड के तलाश में, ठीक है। She told her mother about the dream. उसने अपनी मम्मी से कहा अपने सपने के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या वो पूछती है कि मम्मी क्या ऐसा मतलब रियली हैपन हो सकता है, ऐसा हो सकता है? तो उसकी मम्मी ने कहा यस, अम्मा रिप्लाई, ठीक है, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसर्च कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एक्सॉटेड। अब यहाँ पे ये बोला है कि अगर हम लोग अच्छे से केयर नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास रिसर्चेस है तो वो एक ना एक दिन ख़त्म तो हो ही जाएंगे, ठीक है। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। अब राजू पूछता है कि हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं। लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा, तो उसकी अम्मा बोलती है कि मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसर्च कन्वर्सेशन। अब रिसर्च को केयरफुली से यूज़ करना, ठीक है, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और फिर उसको वापस से रिन्यूड होने के लिए टाइम दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे रिसर्च कन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और उसको हम लोग अच्छे से यूज़ करें और फ्यूचर के लिए बचा के रखें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसर्चेज, बहुत सारे वेज होते हैं मतलब रिसर्च को कंजर्व करने का। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग, अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड, ठीक है। अब हम लोग को बचाना चाहिए, कंजप्शन करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए या फिर रीयूजिंग भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर, discarded clothes and basket from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it's for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इवनिंग में कुछ चिल्ड्रन और उनके फ्रेंड्स क्या करते हैं? पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर से, ठीक है, और जो भी पुराने कपड़े हैं उनसे, और बास्केट भी बनाते हैं बैम्बू स्टिक से, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि आफ्टर ऑल इट इज़ अ वेरी गुड कॉज, ठीक है, ये अच्छे से मतलब ये वेरी गुड कॉज है, हम लोग सेव कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को, ठीक है, और हम अपने अर्थ को अलाइव रख सकते हैं, मतलब ज़िंदा रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेट जैसी बोल रही है कि मैं बहुत ही केयरफुल हूँ, ठीक है, और मैं पेपर को बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करूँगी। उसने किया, ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे ट्रीज़ को कट डाउन किए जाते हैं पेपर को बनाने के लिए। आई विल सी डैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। उसके बाद मुस्तफ़ा बोलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी क्या बोलते हैं, वेस्ट नहीं किया जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर और कोल से आता है, तो इसीलिए हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे
I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. अब आशा बोलती है कि जो वाटर है उसको वेस्ट नहीं किया जाए हमारे घरों में, ठीक है, बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस, मतलब जितने भी एक एक वाटर का जो ड्रॉप है वो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है। नेक्स्ट है हमारा टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, साथ में मिलके हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों ने कहा। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? तो ये कुछ थिंग्स था, ठीक है, जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने किया। What about you? How are you going to help its conserving resources? आप लोग कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज का। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support the system that nature provides. अब यहाँ पे जो भी फ्यूचर है हमारे प्लानट का, पीपल का, तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड अप है, ठीक है, हम लोग मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है, तभी जाके कुछ होगा। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर डैट, तो ये हमारी ड्यूटी है, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सस्टेनेबल है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है हमारे अर्थ पे तो वो कंजर्व्ड है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, और जो भी नेचुरल इन्वायरमेंटल का डैमेज हो रहा है उसको मिनिमाइज्ड करना होगा, ठीक है।